प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें पढ़ेंगे, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने एक किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। गुहा का अर्थ होता है गुफा, सरीखी का अर्थ है समान, दारुण का अर्थ है भयानक, दैन्य दुख, दीनता और पीड़ा, नीरव का अर्थ है मौन, रोदन का अर्थ है रोना। कवि भारतीय किसान के विषय में कहते हैं कि उसकी आँखें मुझे एक अंधेरी गुफा की भांति भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की शून्य आँखों में देखने से मन भयभीत हो जाता है, क्योंकि किसान की उन गुफा के समान आँखों में दुख, दर्द, निराशा और शोषण से उत्पन्न पीड़ा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन आँखों में गरीबी का दुख और उससे उत्पन्न पीड़ा को सहे जाने का मौन रोना समाया हुआ है। आगे कवि कहते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कंगार सदृश वह किसका। स्वाधीन का अर्थ होता है स्वतंत्र, अभिमान का अर्थ है गर्व, मझधार का अर्थ होता है समस्याओं के बीच छोड़ देना, यानी कि बीचों बीच छोड़ देना। कगार का अर्थ है किनारा, सदृश का अर्थ है समान, खिसका का अर्थ है छोड़ देना। भारतीय किसान कभी स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र था। उसके पास अपने खेत थे। उसकी आँखों में स्वाभिमान का भाव झलकता था। तब किसान की समाज में मान मर्यादा थी, किंतु आज उसका वह अभिमान उसे मझधार में ही अर्थात बीच में ही छोड़कर ऐसे चला गया जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह गया हो। संसार के लोग भी उसका साथ छोड़कर दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। दृगों का अर्थ होता है आँखों या नेत्रों। बेदखल का अर्थ होता है अलग कर देना, किसी हिस्सेदारी से अलग कर देना। तृण तृण का अर्थ है कण कण या तिनके तिनके से। कवि ने किसान की दयनीय दशा का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसान अपने उन लहलहाते खेतों के चित्र को आँखों में संजोए हुआ है, जिन्हें उसने अपने खून पसीने से सींचा था। अब उसे उन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात उससे उसके खेत जमींदारों ने छीन लिए हैं। लहलहाते खेतों में खड़ी फसलों
कि तिनके तिनके में किसान के स्वयं के जीवन को हरियाली स्वयं के जीवन की हरियाली झलकती थी। कहने का भाव यह है कि लहलहाते खेत ही किसान के जीवन के विकास एवं खुशी का प्रमुख आधार होता है। जिन फसलों से वह खुशी का अनुभव करता था, आज वह उसके लिए स्वप्न मात्र बनकर रह गई है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कवि कहता है कि किसान का बेटा जो उसकी आँखों का तारा था, अर्थात उसको बहुत प्यारा था, उसे निर्दयी जमींदारों के कारिंदों, कारकुन कौन होते हैं? कारकुनों का अर्थ क्या है? कारिंदे, यानी कि जो जमींदार ने आगे गुंडे रखे होते हैं। उसे निर्दयी जमींदारों के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर जवानी में ही मार डाला था। आज अपने बेटे की तस्वीर किसान की सूनी एवं दुख भरी आँखों में छिपी हुई है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। महाजन होता है जो ब्याज पे पैसे देता है, बनिया यानी कि। आँखों में चुभना, बुरा लगना। कुर्क का अर्थ है नीलाम, बर्दों का अर्थ है बैलों। कवि का कथन है कि महाजन ने अपना ऋण और उस पर लगाए गए ब्याज की रकम को वसूलने के लिए किसान के घर की नीलामी करवा दी, उसे घर से बेघर कर दिया। उसने अपनी एक एक कौड़ी अर्थात संपूर्ण ऋण वसूल लिया। ऐसा करते समय उसे किसान पर जरा भी दया नहीं आई। उसने किसान की जीविका के एकमात्र साधन उसके सुंदर बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया। किसान विवश होकर अपने बैलों को नीलाम होते देखता रह गया, किंतु कुछ नहीं कर पाया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सूखी खेती। किसान के पास एक अपनी सफ़ेद गाय थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। गाय भी किसान से बहुत प्रेम करती थी। वह किसान के अतिरिक्त किसी को भी दूध दुहाने के लिए पास नहीं आने देती थी। आज भी किसान उस गाय को याद करता है तो उसके प्रति उसके मन में स्नेह उमड़ पड़ता है। किसान का वह सुखमय संसार उजड़ गया है, किंतु उसे अपने उस सुखी जीवन की याद बराबर आती है। उसे याद करके उसके हृदय में एक पीड़ा उभर कर रह जाती है। आगे कवि कहता है, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। कवि ने किसान की गरीबी की ओर संकेत करते हुए कहा है कि
किसान के पास उसकी बीमार पत्नी का इलाज करवाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए बिना इलाज व दवाई के किसान की पत्नी मर जाती है। इतना ही नहीं, बिना देख रेख के किसान की दूध पीने वाली छोटी सी बच्ची भी दम तोड़ देती है। दूध में ही का अर्थ क्या होता है? माँ का दूध पीने वाली, और घरनी का अर्थ है पत्नी। ऐसी दयनीय परिस्थितियों में अपनी पत्नी और बेटी की याद से किसान की आंखें भर आती हैं। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जवान बेटे की मृत्यु के पश्चात पतोहू का अर्थ होता है बेटे की पत्नी, लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्मी के समान शुभ, पति घातिन पति की हत्या करने वाली, कोतवाल का अर्थ है थानेदार। जवान बेटे की मृत्यु के पश्चात घर में उसकी विधवा बहू रह गई थी, जो कहने को तो घर की लक्ष्मी थी, किंतु पति की मृत्यु के पश्चात उसके प्राणों की घातिन थी। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे समाज में विधवाओं के प्रति विधवाओं को पति की हत्यारिन कहकर उनका अपमान किया जाता है। यानी कि जो विधवा होती है उसको पति की हत्या करने वाली कहा जाता है। किसान की पुत्र वधू भी विधवा होने का यह कलंक झेल रही थी। एक दिन थानेदार ने अन्याय की चरम सीमा पार करते हुए उस पर कुदृष्टि का अर्थ होता है बुरी दृष्टि, बुरी नज़र रखते हुए पकड़वाकर उसे अपने पास बुलवा लिया। वह इस कलंक को सहन ना कर सकी और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। आगे कभी कहते हैं, खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। इस काव्यांश में दो मुहावरे आए हैं, पैर की जूती और सांप लौटती। पैर की जूती एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है तुच्छ वस्तु, और सांप लौटना का अर्थ होता है ऐसा दुख जो सहा न जाए। जोरू का अर्थ है पत्नी, शुद्ध कर का अर्थ होता है याद कर या सोच कर, फटती छाती ऐसा दुख जो सहा न जाए। किसान सोचता है कि मेरी पत्नी मरी तो मरी, वह तो पैर की जूती के समान होती है। मनुष्य चाहे तो एक जूती फटने पर उसे त्याग कर दूसरी खरीद लेता है। वह भी दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी ला सकता था, किंतु जवान बेटे की हत्या हो जाने की याद से तो किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसका मन वेदना से भर उठता है, यानी कि दुखों से भर उठता है। वह अपने जवान बेटे को नहीं बचा पाया। ऐसे में उसका दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी लाने का साहस भी जाता रहा। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। स्मृति का अर्थ होता है याद, शून्य का अर्थ होता है अभाव।
किसान अपने पिछले सुखी जीवन को जब याद करता है तो एक क्षण के लिए उसके मुख पर आनंद व सुख की एक हल्की सी चमक झलक जाती है। वह अपने लहलहाते खेत, बैल, गायें, पत्नी, बेटा, बेटी आदि को याद करके सुख का अनुभव करता है, किंतु जब उनके एक-एक करके मरने की याद आती है, तो उसकी आँखों में निराशा उभर आती है। उसकी दृष्टि शून्य में गड़ी रह जाती है। उसके लिए अपने परिवारजनों की स्मृति अत्यंत दुखदायी बन जाती है। उम्मीद है आपको यह कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।